डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th ये हमारी कार्यपत्रक 6 है सामाजिक विज्ञान की और 20 जुलाई के लिए आपकी ये कार्यपत्रक है। सामाजिक विज्ञान में आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं ये इतिहास का है, इतिहास की समझ कि आखिर इतिहास होता क्या है, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि हिस्ट्री है क्या भाई, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, क्या काम है हिस्ट्री का, तो वही आपको बताया जा रहा है और फिर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं और आप वर्कशीट को ज़रूर समझ के करा करो, क्योंकि एंड में बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि वो जाके चैप्टर्स को पढ़ें और फिर बहुत दिक्कत होती है, जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को हुई थी। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले इतिहास इम्पॉर्टेंट क्यों है? इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि ये हमारे वर्तमान में जीने के लिए बेहतर भविष्य निर्माण करने में सहायक है। कई बार हम बोलते हैं हम इतिहास क्यों पढ़ें, तो इतिहास केवल ये नहीं बताता कि ये चीज़ें हुई थी, ये घटना हुई थी। इतिहास का मतलब क्या है? जो काल बीत चुका है, जो भूतकाल है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन ये सब जान के आप वर्तमान समय को और अपने भविष्य को सुधार सकते हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो इतिहास में हम उसको जान जाते हैं, तो हम अभी तैयार हो जाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ हुई थी, तो अब हमें ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, तो अब हम ध्यान रखते हैं किसी भी कंपनी को हम यहाँ पे आने से पहले इस तरीके से पूरा उनके हाथों में नहीं देंगे। दूसरा, अब देखिए कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ये भी इतिहास बन जाएगा, तो आगे आने वाले समय में किसी भी बीमारी को लेके लोग सचेत होंगे। ठीक है, इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। इसका मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, कि ये टाइम आया फिर ये टाइम आया, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस वाइज। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं को नाम भी इतिहास है, कि इंसान ने क्या क्या कैसे कैसे किया किस टाइम पे, इसको भी हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अब हम बोलते हैं कि भाई देखिए हड़प्पा में चले जाइए, वहाँ पे इस तरह के घर होते थे। अब ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलती हैं? तो इसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो उसके जो हमें प्रूफ मिलते हैं उसके आधार पर हम कहते हैं ये इतिहास का है। कैसे? विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान मुख्य सभ्यताओं का अध्ययन है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लिखित प्रमाणों से मिलने वाले पूर्व का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। देखिए दो तरह की हिस्ट्री होती है, एक तो हो गया जब प्रिंटिंग प्रेस, जब लिखना शुरू हो गया। लिखना भी आप देखेंगे पहले जो राजा होते थे उनके पास जो पत्र होते, भोजपत्र होते थे, भोजपत्र पे वो लोग लिख के उसे रखते थे दस्तावेज। उसके बाद सोने चांदी की परतों पे लिख के रखा जाने लगा, ठीक है, मोहरें बनाई जाने लगी उन सब चीज़ों पे। फिर बाद में पेपर पेन तो बहुत बाद में आया। उससे भी पहले का इतिहास है जब ये लिखा नहीं जाता था, उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, यानी इतिहास से भी पहले का है वो प्राग ऐतिहासिक, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं, उनके नाम क्या हैं? आदिम प्राचीन काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। धातु काल जब धातुओं का आविष्कार हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत खुदाई से मिले हैं उस समय के पत्थरों, औजारों, हथियार, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन। तो हमें कैसे पता चलता है? मिट्टी के बर्तन, उस वक्त जो गुफाएं मिली हैं, मिट्टी के बर्तन, औजार, इन सब चीज़ों से, और हड्डियां मिली हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कैसी उनकी सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे। अवशेष, यहाँ तक कि कूड़े कचरे से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कूड़े कचरे में भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ चित्र दिखाए हुए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मटका दिखाया हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि किसका बना हुआ है, धातु का बना है, मिट्टी का बना है। इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई है वो किस कलर से हुई है, ठीक है, रंग से हुई है, वो फूल पत्ती के रंग हैं या कैसे रंग हैं। इसके बाद ये चित्र देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें साक्ष्य देते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि देखिए यहाँ पे गुफा के चित्र, आपको मृतक, और बोल रहे हैं कि ये सब जानने में बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब भी आप इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करोगे। अब आपको प्रश्न पूछे हैं कि इतिहास का क्या महत्व है हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है। दूसरा बोला है लिखित प्रमाणों से इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद बोला है कि आप किसी परिवार के खाने पीने से कैसे बता सकते हो कि उस परिवार का खान पीन कैसा है।
इसके अलावा अपने परिवार के इतिहास को लिखें और लिखे हुए इतिहास पर एक चार्ट बनाने को बोला है। तो 4 प्रश्न है, सभी के उत्तर देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतिहास का क्या महत्व है? इतिहास का क्या महत्व है? इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र हमें ये जानने के लिए दुनिया के अतीत में क्या हुआ ये नहीं है, इतिहास हमें वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने में भी सहायक है। दूसरा है कि लिखित प्रमाण से पूर्व के काल के इतिहास को किन भागों में बांटा जाता है। लिखित मतलब जब रिटन में इतिहास नहीं होता तो इसे 4 पार्ट्स में बांटते हैं, इसे वो बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। 4 भाग कौन से हैं? आदिम पाषाण, पूर्व पाषाण, उत्तर पाषाण और धातु पाषाण। ठीक है, इनके नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता कैसे लगा सकते हो। तो देखिए भाई, आप खाने पीने की आदतों का पता उनके कचरे से कैसे, आपको यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को देख के क्या आप बता सकते हो कि इनके घर में कैसा खान पियन होता है? तो हाँ, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो आप लिखोगे हम इन आदतों का पता उस घर के कचरे से निम्न प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कचरे में सब्जी फलों के छिलके से, अब उनके जो कचरा होगा उसमें सब्जी फल के छिलके भी होंगे, उनसे आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके का। ठीक है। दूसरी, यदि मांसाहार खाते हैं तो उसमें अवशेष मिलेंगे, अवशेष होंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ ये इस तरीके का खाना खाते हैं। इस तरीके का खाना खाते हैं तो मतलब इसके परिवार का व्यवहार कैसा होगा, आचरण कैसे होगा, आप ये भी जान सकते हो कि तामसिक हैं कैसे हैं। ठीक है, ये सब पता लगाया जा सकता है खान पियन से। पदार्थों के खाली पैकेट से, कचरे में आपको पैकेट मिल जाएंगे कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं खाने में, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हर बच्चे का आंसर अपना अलग होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा लिखने का प्रयास किया है, लेकिन आप सब अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, यहाँ पे अपने इतिहास को लिखना है, अपनी हिस्ट्री लिखनी है, अपने पूर्वजों के यानी आपकी फैमिली में जो आपके बड़े बुजुर्ग थे उनके नाम लिखने हैं। उनका पूर्व निवास स्थान, पहले वो कहाँ रहते थे, और निवास स्थान छोड़ने को लेकर एक चार्ट भी बनाना है। क्या बनाना है? एक चार्ट या फ्लो ग्राफ भी बनाना है। तो पहले इसका आंसर लिखेंगे, मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश में रहते थे। देखिए यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैंने आपको बस ये एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि दादा दादी नाना नानी किस जगह से आते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो एमपी से आते होंगे, कुछ यूपी से, कुछ बिहार से, कुछ पंजाब से, तो वो आप बताएंगे। जहाँ उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी होगा आप वो लिखेंगे। मेरे दादाजी के 3 पुत्र, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और चाचा। हमारा वर्तमान निवास स्थान दिल्ली है, और यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि स्थान छोड़ा क्यों। हमारा शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से निवास स्थान को छोड़ा हमने। इसी प्रकार मेरे चाचा जी ने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से निवास स्थान को छोड़ा। निवास स्थान मतलब जन्मभूमि, जहाँ पे आपके पूर्वज रहते थे। अब इसी चीज़ को आपको कहाँ दिखाना है? चार्ट पे दिखाना है। आपको इसके लिए एक चार्ट ड्रॉ करना है। तो चार्ट कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ पे एक बनाया है, आप इसे भी बना सकते हो या दूसरा भी, मेरे परिवार का इतिहास। इसके बाद परदादाजी राम सिंह, दादाजी बलराम सिंह, निवास स्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अपने परिवार के लोगों का नाम लिखोगे, घर में पूछोगे कि हमारे पूर्वज में आपके कितने चाचा जी हैं, दादाजी हैं, उनका क्या नाम था, वो मेंशन करोगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे निवास स्थान छोड़ने का कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षा और यहाँ लिखा है रोजगार। यहाँ पे क्या है कि अब देखिए ये सारे लोग कहाँ रहते थे? यूपी में रहते थे। अब ये लोग आ गए दिल्ली में और ये लोग आ गए कहाँ? कानपुर में। ये कानपुर में क्यों आ गए मेरे पिताजी? निवास स्थान दिल्ली, क्यों? शिक्षा के कारण। और यहाँ पे जो चाचा जी हैं वो क्यों आ गए? रोजगार के कारण। तो यहाँ पे कारण लिख दिया और यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। तो आप इस फ्लो चार्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, यहाँ पे और चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, और अपने और भी फैमिली मेम्बर्स का नाम ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक चार्ट भी बनाना है, आपको कॉपी में बनाएंगे ब्यूटीफुल सा चार्ट। यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आपको सब कुछ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, साथ में लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके।